बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। काम बड़े लेवल का है और पंजाब हुकूमत का है। फैसला थापी थपकी आशीर्वाद के हौसला करो, वो है। आपको हंसी आ जाएगी ये वाली बात सुन के। वो है शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब आज इधर थे पंजाब में, काबीना से उनके साथ वो 1-to-1 इंट्रैक्शन था, काबीना का इजलास था और काबीना में बड़े फैसले हुए हैं। और जाहिर है कि वज़ीर आला साहब और वज़ीर आज़म साहब जो हैं, ये उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही फ़ैसला हुआ है। और फ़ैसला ये है कि कोई कुछ मर्ज़ी कर ले। जो ग़ुलाम महमूद डोगर साहब हैं वो CCPO लाहौर तैनात नहीं होंगे, पूरी टक्कर दी जाएगी। ये कह लें कि अपने वैसे तो अभी तक मेरे इतला के मुताबिक मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और वो जो बेंच था जिसने वो इनका जो तबादला मनसूख किया है, जिसमें इजाज़ुल हसन साहब की सरबराही में था, जस्टिस मुनीब मेरा ख्याल थे शायद उसमें, तो वो जो बेंच ने फ़ैसला किया था कि विड्रॉ किया था इनका ट्रांसफ़र आर्डर। और बेसिकली तो इमरान खान साहब को मज़े आ रहे हैं ना सारी की सारी। तो उस कह लें कि आर्डर के ऊपर अभी तक दस्तखत नहीं हुए। उनके दस्तखत होने से पहले वो मीटिंग वो हो गई थी, वो वाली, वो जो चीफ़ जस्टिस साहब की हुई थी। लेकिन इसमें सारी तफसील के पंजाब काबीना ने जेल भरो तहरीक के हवाले से क्या फ़ैसला किया है कि इमरान खान साहब को पकड़ा जाएगा तो रखा जाएगा, कहाँ पे बिठाया जाएगा, पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा, और जेल भरो तहरीक जो है वो उससे निपटना किस तरह है। ये पूरे के पूरे फैसले स्ट्रेटजी बन गई है। ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले कल जो मैंने जनरल फैज़ हमीद साहब की फ़ौज के अंदर बाक़ियात थी और जो SIB यानी कि क्या था जी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, उसने जो गिरफ़्तारियाँ की हैं, बाकायदा गिरफ़्तारियाँ कर ली हैं और उसमें ब्रिगेडियर लेवल तक के अफसर हैं। उसमें एक अफसर थे कर्नल लियाकत साहब। कर्नल लियाकत साहब 77 लॉन्ग कोर्स के हैं और उनके हवाले से मैंने आपसे गुफ्तगू में जो तफसीलात बताई थी, मैंने आपको कहा था कि उन्होंने जनरल बाजवा साहब को राम करने के लिए, मनाने के लिए, उनके एक दोस्त हैं रब नवाज साहब जो लंदन में होते हैं, और उनकी सिफारिश की थी। और वो फिर वो यानी लियाकत साहब की सिफारिश करने पाकिस्तान ऑल द वे चल के आए थे। तो एक मेरे या रब नवाज साहब के ने या एक मेरे, हमारा कोई जो एक राब्ता दरमियान में हुआ है एक दोस्त के ज़रिए, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी एक क्लियरेंस या क्या क्लियरिटी दी है। वो क्लियरिटी ये दी है कि जी कि जनरल बाजवा साहब से उन्होंने कोई सिफारिश नहीं की। जनरल बाजवा साहब जो हैं वो उनके दोस्त ज़रूर हैं। जनरल बाजवा साहब के बच्चे रब नवाज साहब को चाचा जी भी कहते हैं। बच्चों का मेल मिलाप आना जाना ब्रिमिंगम में वो होते हैं और यानी कह लें कि बाजवा साहब का दूसरा घर है वो वाला। और जिन दिनों लियाकत साहब का यानी ये तो फैक्ट इस्टेब्लिश है कि जनरल बाजवा साहब की और रब नवाज साहब की दोस्ती है। इस हद तक मेरी जो खबर है वो दुरुस्त है। जहाँ पर गलत हुई वो गलत खबर ये हुई और उनकी दिल आज़ारी भी हुई कि उन्होंने जनरल बाजवा साहब को प्रेशर डाला, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया लियाकत साहब के लिए। लियाकत साहब वो हैं। लियाकत साहब की पूरी स्टोरी बिल्कुल ठीक है कि लियाकत साहब जो हैं वो जनरल बाजवा साहब उन दिनों INT के में होते थे, मेरा ख्याल इस तरह करके ITNT कहते हैं उसको, वहाँ पर इनकी पोस्टिंग थी। तो वो दूर दूर तक इम्कान नहीं था कि वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लगेंगे। लियाकत साहब को बिल्कुल नहीं जानते थे। तो यानी ये उन दिनों ही जनरल शुजा पाशा साहब के वो हमायत याफ्ता थे और चल रहे थे मामला। इनको जो कह लें कि ये G1 जो कोसार है वहाँ पर ये OC यानी ऑफिसर इन कमांड ये लग गए थे। ब्रिगेडियर ताहिर वफ़ाई साहब वो जनाब इनके थे, अपने क्या उसको कहते हैं, सेक्टर कमांडर थे उन दिनों इस्लामाबाद के। अब ब्रिगेडियर ताहिर वफ़ाई साहब ब्लू आइड थे। इस्लामाबाद का सेक्टर कमांडर जाहिर है कि जो DG ISI होगा उसका बड़ा चहेता होगा या उसका काबिल एतमाद साथी होगा। तो ताहिर वफ़ाई साहब जो हैं वो उस वक़्त के DG ISI जनरल रिजवान अख्तर साहब के बड़े फेवरेट थे। और जनरल रिजवान अख्तर साहब ने वो आसिफ साहब और ये अपने ताहिर वफ़ाई साहब और जो हैं क्या उनको कहते हैं
क्या उनका नाम है, और भी एक दो लोग थे जिनके ज़रिए जनरल बाजवा साहब को कादियानी मशहूर करवाया था। और जनरल बाजवा साहब को फिर जो है वो आपको याद है ना जी कि क्या कहते हैं कि उम्रा भी करना पड़ा, इस्टेब्लिश करना पड़ा कि मेरा कोई इस तरह का, ये सब झूठी बातें हैं। और फिर वो मिलाद वगैरह करवा के भी तस्वीर शेयर करनी पड़ी उलमा कराम के साथ, उनका फिर इंट्रैक्शन भी हुआ। तो वो रिजवान अख्तर साहब जो थे वो उनका कोई पता नहीं क्यों वो भुगत गए थे, पता नहीं किस मोहब्बत में, किस उल्फत में, किस नफ़रत में। तो फिर जनरल बाजवा साहब ने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते ही उनको मेरा ख्याल है NDU में भेज दिया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। फिर उसके बाद उनको कहा था बेटे उन तो घर चले जा, तो वो घर गए थे। उसी रगड़े में ताहिर वफाई साहब भी रगड़े गए। मेरी इतला के मुताबिक उस वक़्त एक ऑफ़िसर थे जो अपने कह लें कि जनरल बाजवा साहब के ज़ेर कमांड काम कर रहे थे और उनकी कोर टीम का हिस्सा थे। उनका जो है वो तल्लक वास्ता लियाकत साहब के साथ, क्योंकि लियाकत साहब 77 के थे, लॉन्ग कोर्स के थे, तो वो कोई रिलेशनिंग थी, कोई कमांड में इकट्ठे काम किया था, कोई ट्रेनिंग, कोई बैच मेट, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उस चक्कर में इन्होंने इंक्वायरी में ये क्लियर हुए। जनरल बाजवा साहब ने रिजवान अख्तर साहब और ब्रिगेडियर ताहिर वफाई साहब का तो रगड़ा निकाल दिया था, लेकिन ये जो है वो अपने एक सीनियर जिनके साथ कोर्समेट टाइप कुछ इस तरह का कोई मामला था, जो जनरल बाजवा साहब की कोर टीम का हिस्सा थे, उनके साथ मामलात करके जनरल बाजवा साहब से कहा कि जी के देखें कि बात ये है कि मुझ तक तो ऑर्डर पहुंच रहा था, मैंने या तो ना कि मैंने कोई जानबूझ के कोई काम किया हो तो फिर बताएं। तो जनरल बाजवा साहब ने इनकी माफ़ी तलाफ़ी कबूल कर ली थी। और इसमें रब नवाज़ साहब का करैक्टर कोई नहीं था। तो रब नवाज़ साहब को शदीद मेरी इस ख़बर के ऊपर ज़रा दिल आज़ारी हुई थी, तो मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ। मुझ तक उनके जो एक दरमियानी वास्ते से ये वाला मामला हुआ था। और लियाकत साहब जो है इन्होंने एक तरह से वादा माफ़ गवाह बने थे, और फिर जब वादा माफ़ गवाह बन गए तो उस वक़्त तो जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ साहब, ये टीम तो एक थी ना जी, सब सेम पेज, इमरान खान साहब, सारा कुछ। तो फिर जनरल फैज़ साहब की एक और टीम में शामिल हो गए। जनरल फैज़ साहब जो हैं वो DGISI के होते हुए इनके ज़ाहिर है कि फिर करीबी तो होंगे ना जी। फिर ये इस्लामाबाद में वो काउंटर इंटेलिजेंस के नीचे काम करते रहे, ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर खुली छुट। और फिर एक रिटायर्ड जो री-इंस्टेट किया हुआ हो अफसर वो DGI के साथ साथ डायरेक्ट हो जाए, तो फिर इसका मतलब है कि DGI के कुछ टारगेट्स कुछ और हैं, और जो री-इंस्टेट किया हुआ अफसर है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा शरूड कह लें, होशियार, चलाक कह लें, फनकार कह लें, जो भी आपने कहना है। तो ये दोनों तरह का मेल मिलाप था, संगम था। तो फिर वो खूब गुजरी जब मिल बैठे दीवाने दो, तो वो जनाब ये वाले फिर काम हुए। और कहने वाले ये कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो है, मैं जनरल फैज़ हमीद साहब का जिक्र कर रहा हूँ, जो इनकी बड़ी फिटिंग हो गई थी। अगर मैंने जनरल बाजवा साहब का कह दिया तो फिर वो जनरल बाजवा साहब तो बात करके चले गए थे, वो हवाले कर दिया था जनरल फैज़ साहब के। जनरल फैज़ साहब के नीचे ये काम कर रहे थे, और जनरल फैज़ साहब के साथ इनकी जो याद अल्लाह और जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो कमाल की लीथल कम्बिनेशन हो गया था। और फिर उसके नतीजे में फिर कानून साजियाँ होती थी, इमरान खान साहब के सारे मसले हल होते थे। और मैंने सुना है कि नोट भी बड़े छपे न, और इस तरह की इतलात है कि भूल जाएंगे कि आपके कितने पैसे बनाए हैं पाइन ने। तो जनरल फैज़ हमीद साहब का खासा ये था कि उन्होंने एक तरह से अपनी प्राइवेट मिलिशिया, अपने लोग जो उनके लायल थे वो भर्ती किए हुए थे एक तरह से। और फिर जो उनके लायल थे उनकी लॉयल्टी का मतलब पहले तो होता था ना कि जी फ़लाँ जनरल साहब आए चले गए, DGI आया बदल गया, DGI जब आता था बदल जाता तो बात ख़त्म हो जाती थी। लेकिन ऐसा क्या था कि जनरल फैज़ साहब तो DGI के ओहदे से हटके पेशावर, फिर पेशावर से बहावलपुर चले गए, और फिर अब नौकरी से भी रिज़ाइन कर गए हैं। उसके बावजूद वो काम ऑन था। सर वो किस लिए था कि ये एक प्राइवेट मलेशिया के तौर के ऊपर, एक माफिया के तौर पर काम कर रहे थे, और मफादात जो थे वो रियासत से ज़्यादा बढ़ चुके हुए थे। मफादात जो थे वो कह लें कि रियासत के मफादात से उलट चल रहे थे। तो इसलिए ये जब मफादात का ही खेल होता है सारा सर, जब आपके मफादात जो हैं वो कौम, मुल्क,
से अलहदा हो जाएं, उनसे ज़्यादा हो जाएं और फिर वो अरबों खरबों में चले जाएं तो फिर सर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आपको वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपनी मर्ज़ी का चाहिए होता है ताकि मौज बहारें जो हैं वो लगी रहे। अब मैं जो ये मौज बहारें कह के बात को थोड़ा सा डिल्यूट कर देता हूँ, मैं जो वो कहना चाह रहा होता हूँ वो बात, वो मैसेज आप तक उस तरह से पहुँच नहीं सकता। आपको अंदाज़ा ही नहीं है, हमें, बल्कि मुझे भी अंदाज़ा नहीं है। जब ये लोग मेरे दोस्त अहबाब जो हैं वो बताते हैं कि कौन किस तरह माल पानी बना गया, तो सर जो अकल की खिड़कियां हैं वो जवाब दे जाती हैं, अकल की गरारियां जो हैं वो बैठ जाती हैं, पिस्टम बैठ जाता सर। समझ नहीं आती कि इस तरह भी हो सकता है। तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, ये हमारे तसव्वुरात से बढ़ के है कि किस तरह इस मुल्क को लूटा जाता है और किस तरह इस कौम को बर्बाद किया जाता है। और ये बड़ी खौफनाक कहानियाँ हैं, ये लंदन तक जाती हैं और लंदन से पता नहीं आगे कहाँ कहाँ तक जाती हैं। तो एक तो मैंने ये वाला आपको मामला क्लियर करना था कि रब नवाज साहब का मामला जो था, वो कहते हैं कि जी जनरल बाजवा साहब उनके दोस्त ज़रूर थे, लेकिन लियाकत साहब जो हैं उनकी पुश्त पनाही मैंने नहीं की, मैंने उनकी लैंड सेट नहीं करवाई, मेरा कोई इस तरह का मफाद नहीं था। मेरा तो उनके साथ, बाजवा साहब के साथ पर्सनल था, मीरपुर के हैं पीछे से वो और बिजनेसमैन है, तो ओके चलें, खाना दे खान परोने। तो ये एक वजाहत थी, लेकिन बाकी ख़बर के जो क्रीडेंशियल्स मामला वो सारे अपनी जगह के ऊपर वो स्टैंड करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक थे। तो बाकी ये जो आज पंजाब हुकूमत ने फ़ैसले किए हैं, वो मेरा ख़्याल है कि फ़ैसले जो हैं वो शायद उस तरह से पब्लिक ना हो, लेकिन उसके बावजूद जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची है वो ये है कि ग़ुलाम महमूद डोगर साहब के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो उसको किसी भी हद तक लड़ना पड़े, टकराना पड़े, मत्था देना पड़े, वो देगी, अपना पूरा इख्तियार इस्तेमाल करेगी। और इलेक्शन कमीशन अलहदा से कह चुका हुआ है कि जी कि इनके होते हुए इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ नहीं हो सकते। अगर ये लाहौर में पोस्ट होंगे, ये उनका अंदरूने खाना फ़ैसला है, मैं आपको अंदर की स्टोरी बता रहा हूँ, ये 2 दिन पहले की है, जिस दिन वो तबादला उनका वापस किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो अब तो जो फ़ैसला देने वाले हैं वो उनके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क आ गया कि वो फैज़ साहब की बाकियात में शुमार होते हैं। मैं ये बात जो है ये बड़ी मतलब मुझे अंदाज़ा है कि मैं ये वाली क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बात अब ज़ुबान ज़दे आम हो रही है। तो इमरान खान साहब को नवाजने की ये सारी की सारी जस्तजुएँ हैं और कोशिशें हैं, और वो क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि सर मौज बहार सर अन्ना पैसा। खान साहब जो हैं वो एक घड़ी दे पिछड़ा ने अरबा रुपये कमाए ने तो पीछे की रह गया, बाकी तो मामला ही बड़े खौफनाक हैं। तो किस तरह इमरान खान साहब को सिस्टम अभी तक पनाह दिए हुए है, किस तरह अभी तक सिस्टम खान साहब को वापस लाने के लिए जान लड़ा रहा है। वो सिस्टम फ़ौज के अंदर वाला तो ठप ठपैया हो चुका है, बल्कि वो मामला बढ़ेगा, वो बाजवा सब तक जो है वो चीज़ें जाएंगी। और अब पाकिस्तान में तो ट्रेंड चल रहा है कि फैज़ को गिरफ़्तार करो। मैंने कल भी कहा था कि ये जो छोटे मोटे अफसर हैं ये तो बेचारे खैर इतने बेचारे नहीं होते, क्योंकि इनके भी अपने माली मफादात होते हैं, खुसूसन वो वाले लोग जो रीइंस्टेट किए गए थे, जो रिटायर्ड हो चुके थे। रिटायरमेंट के बाद बाजवा जनाब फैज़ हमीद साहब ने उनको ISI में घुसेड़ा था, फिर वो अपनी मर्ज़ी के काम ले रहे थे और फिर वो उनकी मर्ज़ी के काम कर रहे थे। दरमियान में फिर बड़ी गुंजाइश पैदा हो जाती है दिहाड़ी लगाने की, माल बनाने की, बनाएंगे। तो वही माल दिहाड़ियाँ दोबारा बनाने के लिए इमरान खान साहब का होना रियासत के अंदर वजारत उज़्मा के ऊपर बहुत ज़रूरी है। ये है टोटल मिल के कहानी। तो पंजाब हुकूमत कहती है कि नो, ग़ुलाम महमूद डोगर साहब के लिए कोई जगह गुंजाइश नहीं है, जिसने जिस हद तक जाना जाए, हम भी हर हद तक जाके मुकाबला करेंगे। दूसरी बात वो कहते हैं कि इमरान खान की किसी बात का हमने जवाब नहीं देना, हम जो है वो गैर जानबदार हैं और हमारा काम जो है वो इलेक्शन करवाना है, गैर जानबदारी के साथ आज़ाद आना, मुनसफ़ाना। जेल भरो तहरीक जो है वो किसी ने पूरी करनी है, शुरू करनी है तो अपने शौक़ पूरे कर ले, हम बैठे हुए हैं। अब हम खुद से किसी को गिरफ़्तार नहीं करेंगे क्योंकि दफ़ा 144 लगी नहीं है, तो वायलेशन किस चीज़ की करेंगे? अगर कोई कानून को कोई अपने हाथ में लेगा तो बिल्कुल वो गिरफ़्तार किया जाएगा। और शौक़ से शुरू करें तहरीक जेल भरो तहरीक, बल्कि वो क्या थी, मांग भरो तहरीक सजना के बाद जेल भरो तहरीक शुरू करें, तो उसके लिए आपको कोई लॉ वायलेट करना पड़ेगा। पहली बात ये नहीं होगा किसी थाने के बाहर आके बैठे कि जी हमें गिरफ़्तार करो, हमें गिरफ़्तार करो ना। आपको फिर कोई जो है वो या तो दफ़ा 144 लगी हो या कोई कानून तोड़े, आप किसी सर थाने पर हमला कर दो, बिल्कुल आपको वो भर के ले जाएंगे। अब वो कहते हैं पंजाब हुकूमत ने जो अगला फ़ैसला किया है बड़ा दिलचस्प है।
वो बड़ा टीजिंग फुल है, वो ज़रा गौर से सुने, बड़े बड़े के ना सर वो जो कहते हैं ना कि वो हैं परेशान हो जाएंगे ये वाला फ़ैसला सुनते हुए। फरमाया गया है, ये बताया गया है कि जी के लाहौर में तो गुंजाइश कोई नहीं है जेलों में, तो जिसने तहरीक जेल भरो तहरीक में पार्टिसिपेट करना है, कानून की खिलाफ वर्जी करनी है, तो सर उसको फिर जो है वो साहिवाल जेल बड़ी खौफनाक जेल है सर, अंग्रेज़ दौर की है, और फिर डेरा गाजी खान की जेल, इन जेलों में उनको हम रखेंगे, शौक़ से आएँ। और मैंने एक अपने साफ़ी दोस्त से बात की, मैंने कहा यार है 2 जेलों ते बड़ी ख़तरनाक, ने कहता नहीं मच जेल है, इस तो भी ख़तरनाक। मैंने कहा यार मच जेल की पंजाब में वो नहीं है, वो बलूचिस्तान में है। तो उसने कहा कि जी ये PPC CRPC में इस तरह की कोई नहीं है, वो कोई गल नहीं, वो पाकिस्तान की किसी जेल में किसी को भी रखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। मच जेल भी हो सकता भेज दें खान साहब को सबक सिखाने के लिए, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक खान साहब जो हैं वो पंजाब से गिरफ्तारी नहीं देंगे। पंजाब में उनको CCPO जब तक कपड़ा नहीं मिलेगा, वो पंजाब से बाहर निकलते हुए 3555 वारी डरेंगे। मेरी इतला ये है कि वो सुबह सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे, जो बेल बिफोर अरेस्ट जो है या प्रोटेक्टिव बेल के लिए, और वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए पेश उनकी हाज़िरी बड़ी ज़रूरी है। हाज़िरी नहीं होगी तो प्रोटेक्टिव बेल नहीं होगी, प्रोटेक्टिव बेल नहीं होगी तो मेरी इतला के मुताबिक वो पेशावर नहीं जा सकेंगे। पेशावर नहीं जा सकेंगे तो फिर पेशावर की इंतज़ामिया के साथ बैठ के वो जो उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो जेल का एक कोना है, वो जो थाना है, वो जो गवर्नर हाउस जिसको लगता है, वहाँ पर ये गिरफ़्तारी देना चाहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है, मेरी इतला के मुताबिक IG के साथ जो ख्वाजा तारक रहीम साहब हैं और अज़हर सिद्दीक़ साहब, उनकी मुलाकात हो चुकी है और सिक्योरिटी के मामलात वो देख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाहिफाजत लाहौर हाई कोर्ट सुबह पेश हो जाएं और लाहौर हाई कोर्ट उनको प्रोटेक्टिव बेल दे दे और वो पेशावर में जाके ठा करके गिरफ़्तारी दे दे। सर मैंने पहले भी कहा था, आज भी आपने हैरी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, तो हो सकता है कि पंजाब हुकूमत पेशावर में या पेशावर की इंतज़ामिया जो है वो आपको सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए रखती हो, वहाँ पर आपने 8-10 साल हुकूमत की है, वहाँ पर आपके लिंक पैदा हो चुके हों, लेकिन सर उत्थे जनरल हैरी का सिक्का उत्थे भी चलता है, जनरल हैरी का डंडा वहाँ पर भी चलता है। फिर की करोगे? आज ही आपने इल्ज़ाम लगाया कि जनरल हैरी, मेरी इल्ज़ाम ठीक था कि मेरे कत्ल कराने वालों में वो 3 लोग, जनरल हैरी का नाम है शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, जनरल हैरी, वो डटी हैरी जिसको वो कहते हैं, मेजर जनरल फैसल नसीर, यही ना है। हाँ तो सर भुगतो फिर जाके, बिस्मिल्लाह। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।